फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एफएसएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों, इसके बॉटम पे हमने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 18% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा बाई साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों जनरली जो टारगेट का एरिया है वहाँ दो चीज़ होती है, या फिर इधर स्टॉक वो टारगेट को ब्रेक करके और भी फर्दर अपसाइड ब्रेकआउट देता है, वहाँ से स्टॉक के अंदर एक सेकेंड लेग ऑफ रैली अपसाइड में स्टार्ट होती है, या फिर दोस्तों वही टारगेट के पास स्टॉक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करता है और वहाँ से रिवर्सल देता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो ये जो हमारा टारगेट था वहाँ से स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया, और एग्जैक्टली वही एरिया से दोस्तों हमारा जो टारगेट ट्रिगर हुआ वहाँ से ही दोस्तों स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। और वो उसके मुताबिक दोस्तों आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का, वो आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे अगर पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये जो अपसाइड मूव देख रहे हो, ये अपसाइड मूव बनने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था और स्टॉक की एनालिसिस पोस्ट कर दी थी चैनल पर। और अगर किसी को यकीन ना हो दोस्तों, तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप लोगों को सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पुराना एनालिसिस देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस 18% इसके अंदर अपसाइड में कैप्चर करे थे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये एक तरह का डबल धमाका भी है, जिसके अंदर रिवर्सल पैटर्न बना, यानी अभी तक बाई साइड पे थे, वहाँ से अभी सेलिंग सेल साइड पे है। और दोस्तों डबल धमाके का हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली थी, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपके एक सिंगल प्लेलिस्ट में हम सारे स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं करते। तो अब तक के जितने भी डबल धमाका यहाँ से आएंगे वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पर आप हमारी चैनल पे जाके अगर किसी को डबल धमाके में इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ वही जाकर सर्च कर सकता है। तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बन गई है दोस्तों हमारी चैनल पर, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, और डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी रखी थी, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए। और ये उसके दोनों नेकलाइन ट्रिगर होने के बाद अल्टीमेटली ये हमारा टारगेट था जो सक्सेसफुली ट्रिगर हुआ। और दोस्तों एग्जैक्टली यही एरिया, और दोस्तों जब ये ब्रेकआउट करने वाला था तब क्लियरली बोला था कि अपसाइड में दोस्तों यहाँ से 18%, 14 से 18% मूव आ सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ, और वही हमारे एरिया, वही हमारा टारगेट के पास से ही दोस्तों स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड रिवर्सल दे चुका है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर को मैं रिमूव कर देता हूं दोस्तों, और फोकस करेंगे यहाँ पर वो नेगेटिव स्ट्रक्चर पे जो हमें संकेत कर रहा है कि स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट डाउन साइड में स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और दोस्तों जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, और थर्ड हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले या कोई प्रीवियस हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग यहाँ पर कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं,
और वही RSI के अंदर देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन मिल रहा है जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई करेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें टर्मिनल इम्पल्स भी यहाँ से हमें आइडेंटिफाई होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों हमें क्लियरली एक वेज पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों ये जो वेज पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों ये जो वेज पैटर्न है यहाँ से वो इस तरह से वो ब्रेकआउट हुआ है और ये उसकी इंटरनल 5 वेव है दोस्तों जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुकी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें क्लियरली इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये स्टॉक दोस्तों रिटेलर लोग पागल थे ये स्टॉक का, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक का अगर रेट अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताऊँ तो दोस्तों आप शॉक हो जाओगे कि ये स्टॉक का रेट अगर जून 2024 के आसपास यानी तकरीबन एक महीने पहले मतलब तकरीबन 8 से 10 महीने पहले, यानी पूरा एक साल भी नहीं, एक साल में भी अभी 2 महीने कम है, यानी 10 महीने पहले अगर आप देखो तो ये स्टॉक का जो रेट था जून के अंदर वो 179 था। 180 से दोस्तों ये 400 रुपया हो गया। ये ऑलमोस्ट मोर देन 100% रैली दी सिर्फ 8 महीने में। उसमें भी दोस्तों 3 महीना उसने वहाँ से टॉप फॉर्मेशन बनाया। तो ये जो रिटेलर्स लोग पागल हो गए थे, हर एक के मुंह में यही स्टॉक की चर्चा थी। ट्विटर पे देखो तो सब लोग यही स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूट्यूब में अनगिनत वीडियो इसके ऊपर बने। लेकिन दोस्तों अभी अलर्ट हो जाना, रिटेलर्स अभी समझेंगे करेक्शन में एक सेकंड मौका मिलेगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हुई है और यहाँ से एक नई ब्रेकडाउन दिख रही है जो स्टॉक को काफ़ी हद तक डाउन साइड ले जाएंगी। और दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 320 के आसपास की नेकलाइन है जो ऑलरेडी यहाँ से ट्रिगर हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ से जो डाउन साइड में टारगेट आते हैं दोस्तों वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 275 का आता है और ये टारगेट से पहले बीच में एक सपोर्ट है 294 के आसपास। और याद रखना दोस्तों अगर 275 ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी डाउन साइड आएंगी और वो स्टॉक को काफ़ी और भी नीचे ले जा सकता है, जिसको हम फोकस करेंगे जब ये सेकंड टारगेट ब्रेक करेगा उसके बाद। या फिर ये जो टारगेट है 275 का, वहाँ से स्टॉक इधर रिवर्सल दे सकता है या इसको भी ब्रेक करके फर्दर लेग ऑफ डाउन साइड स्टार्ट कर सकता है, जिसको हम सेकेंड रिव्यू में स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, जिसको हम रेड में कर देंगे। 370 के ऊपर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और इलियट वेव की 5th वेव में जो हमें राइजिंग वेज होता है वो भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो दोस्तों ये सारे मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के ब्रेकडाउन के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकती है। ये थी हमारी दोस्तों कट टू दी पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय।